पिछले एक हफ्ता पूरा खुदा ने हमें संभाला, हर दुखों में, कष्टों में, संकट में, आफत में, बीमारी में खुदावंद के हुजूरी हमारे साथ रखा। खुदा अपने हाथों में हमें सुरक्षित रखा। पवित्र आत्मा हमें बल और सामर्थ दिया। इसलिए एक दूसरे को बोले, आओ हम मिलकर प्रभु का स्तुति करें। हालेलुया। आइए मिलकर हम गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। ये गीत को गाकर, तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी
तेरे संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊं, साथ चलूंगा मैं, साथ चलूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। जब हम इस संसार में रहते हैं, कई बार हम ये सवाल करते हैं कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई और है नहीं, पर यीशु मसीह हमें ढाढ़स देकर कहते हैं संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए हम इस गीत को गाते हैं, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरतों को पूरा करता है, कोई कमी कोई घटी मेरे जिंदगी में ना होती है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। उस परमेश्वर जैसा कोई और नहीं, वो परमेश्वर की महिमा मिलकर करें। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं,
यीशु की तारीफ हालेलुया पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई, सबसे ऊंचे में विराजमान प्रभु, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई का नाम सब नामों में ऊंचा है। अब ये पूरा यकीन है, जिंदगी के उस मोड़ में हम आए हैं, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर जैसा कोई और नहीं। हालेलुया, यीशु है वो नाम, यीशु है कुछ देर शांत रहकर उस यीशु के नाम को पुकारे। यीशु है वो नाम, यीशु नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, सब नामों में ऊंचा नाम, यीशु है संग रहते हैं, हमारे जीवन के हर एक पहलू में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम धैर्य के साथ कह सकते हैं, प्रभु में जो हमारे पास आनंद है वो हमारी ताकत है। हम संसार के हर एक बातों का सामना कर सकते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। उनमें जो हमें आनंद परमेश्वर देते हैं वो हमारी ताकत है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने
सोचा असंभव है, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। धैर्य के साथ गाए, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा, वो मेरा आनंद, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब इस संसार में रहते हैं, कई तरह के सवालों के साथ हम रहते हैं। कई बार हम अकेलेपन को महसूस करते हैं, कई बार अपने आप को हम बलहीन महसूस करते हैं, कई बार हम सोचते हैं ये बात असंभव है। परंतु आज सुबह के समय परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, वो परमेश्वर का बल, वो परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे जिंदगियों में राज करने पाए, वो परमेश्वर जैसा कोई और नहीं है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर की महिमा हमारे जिंदगियों में हम देख पाए, हमारे परिवारों में देखने पाए, व्यक्तिगत जिंदगियों में परमेश्वर की महिमा हम देख पाए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां, सजदे में हर इंसान, वो जो हुआ निर्दोष प्रेम का, मेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे,
सब उठाकर गाए, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के राज करे, तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारे दुनिया में। घुटने टिके सारे, ओ घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कला जोड़ सर्वदा यीशु तू खुदा, यीशु तू ही है। कला जोड़ सर्वदा, कला जोड़ सर्वदा यीशु तू ही है। कला जोड़ सर्वदा, यीशु तू ही है। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। ओ, तू राज करे मेरी जिंदगी में, तू राज करे मेरे परिवार में, तू राज करे। हालेलुया, तू राज करे, ओ तू राज करे। हालेलुया, यीशु तू राज करे। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हजूरी में समर्पण करते हैं। आपके प्रभुता के सामने प्रभु हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, आप जैसे कोई और नहीं प्रभु। और हमारी प्रार्थना है हर समय सदैव सर्वदा प्रभु आपको प्रभु मानकर हमारे विश्वास जिंदगी को आगे बिताने के लिए आप हम सबको मदद करें। हमारी प्रार्थना है हम सबके जिंदगियों में आप राज्य करें प्रभु, हमारे परिवारों में प्रभु, हमारे नौकरी के क्षेत्र में, हर जगह पर प्रभु जी आप राज्य करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें चुना प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए। हम जैसे कमजोरों को प्रभु आपने चुना प्रभु, ताकि आपकी राज्य बढ़ता चला जाए प्रभु। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी प्रभु, कोई लियाकत नहीं थी प्रभु, परंतु आपने हमसे प्रेम किया और बहुमूल्य प्रभु जी असीम पदार्थ प्रभु आपने हमारे जिंदगियों में डाली प्रभु। Immeasurable riches, Lord, immeasurable treasure that you have put in these jars of clay. हम जैसे बलहीन पात्रों में प्रभु आपका असीम धन आपने डाला प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं जिंदगी भर हम आपकी स्तुति आराधना कर पाए प्रभु। जब तक हमारे अंदर श्वास है हम आपकी स्तुति आराधना कर पाए। भजनकार के साथ मिलकर ये कह सके, लेट एवरीथिंग दैट हैज ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आराधना हर समय हर पल करने के लिए प्रभु आपके पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, हमारी प्रार्थना है। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा भी आप हमसे बातचीत करें। आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठें।
लिए आप दिया हुआ इस कलाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। हम भूखे हैं खुदा, हम प्यासे हैं प्रभु, आपके चरणों पर हम खड़े हैं। पढ़ा हुआ इस वचन के माध्यम से जो बात आप हमसे कहना चाहता है कह दीजिए। जैसे सामुएल ने आपसे विनती की, फरमाइए खुदा, मैं सुनता हूं। आज सवेरे हम भी तेरे चरणों पर होकर आपसे विनती करता हूं, फरमाइए। सुनने के लिए हम तैयार हूं। खुदावंद तेरे लोग तेरे चरणों पर जब खड़े हैं, कई तरह की समस्याओं में डूबा हुआ लोग है, कई तरह की परेशानियों में डूबा हुआ लोग है, कई तरह की व्याकुल अवस्था तेरे लोगों में है। आप सबका हृदय को जानता है, मैं नहीं जान सकते खुदा। प्रभु जी, जिनको जिस वचन की जरूरत है आज वो वचन आप उनको दीजिए, तसल्ली और शांति दीजिए। वचन से हमसे बातचीत कर, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बेटे खुदा के चरणों पर पढ़ा हुआ इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। लूका पहली अध्याय उसके 18 आयत से हमने पढ़ा है। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करे ताकि यह वचन समझने के लिए। वचन जो पढ़ता है वो धन्य है, जो सुनता है वो धन्य है, जो मानता है वो भी धन्य है। वचन सुनने से, पढ़ने से, मानने से हम आशीषित हो जाता है। केवल दुआ से नहीं, वचन से भी हम आशीषित हो जाता है। यदि अच्छी तरह प्रभु का वचन सुने, वचन हमारे मन के अंदर कार्य करेगा, हमें स्वतंत्र करेगा। कई लोग कई बंधन से है, लेकिन वो बंधन खुल जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए वचन के प्रचार के समय में आपका ध्यान यहां वहां ना जाए। प्रभु से दुआ करते रहे। जकरिया को एक मौका मिला खुदा के हाइकल में जाकर खिदमत करने का। पुराना समय के याचक लोग इंतजार करते रहा, हमारा वारी कब आएंगे, ताकि हमें कब खुदा के हजूरी में जाकर खुदा के भवन में एक सेवा करने का मौका। पुराना नियम का याचक लोग मौका ढूंढते थे। किस बात के लिए? प्रभु के भवन में जाकर सेवा कब करने को मुझे मौका मिलेंगे। लेकिन नया नियम का भक्त लोग आप बताएं, मौका मिलते हुए भी सेवा करने में राजी नहीं है। आपके और मेरे पास प्रभु के खिदमत करने का काफी अपॉर्चुनिटीज है। कई काम हमारे आगे जरूर होता है, लेकिन डाकू के हाथ में जो व्यक्ति पड़ा सड़क के किनारे में, आदम हुआ पड़ा हुआ देखकर कितने लोग उनके सामने से चले गया? कितने लोग? पहले कौन आया? याजक और लेवी। याजक सारे उनको देख बस दूर से, अवसर उनके पास था सेवा करने का, लेकिन दोनों क्या किया? चले गया। अवसर को इस्तेमाल नहीं की। आपके और मेरे सामने प्रभु का सेवा करने का काफी मौका प्रभु देता है, अवसर प्रभु देता है, लेकिन उस अवसर को हम क्या नहीं करता? इस्तेमाल नहीं करते। छोटा सा जिंदगी, थोड़ा सा समय इस धरती में, आगे कितने साल हम इस दुनिया में हैं हम किसी को भी नहीं मालूम। हमारा दिन व्यर्थ ना जाए। जरा सा भी समय
आपको और मुझको सेवा के लिए मिले। यहां पर जकरिया के बारे में कहता है, सेवा पूरा कर कर अपने घर पे चले गया। कितने खुशी से उनका, आप देखें, या जो भी है, सेवा पूरा करके जो सेवा करने को मिला और दिया वो पूरा कर कर घर पे गया। आप और मैं एक दिन अपना घर पे चले जाएगा, लेकिन जाने से पहले सेवा पूरा करके जाना है। हालेलुया। पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते समय 4 अध्याय उसके 7 आयत से कहता है, मैं अपना कुश्ती अपने विश्वास का रखवाली की, मैं अपने विश्वास का रखवाली की, मैं अपने सेवा को क्या की, पूरा किया। सेवा को मैंने पूरा की। पीछे मुड़कर 31 साल खुदा का खिदमत किया हुआ एक खादिम, पीछे मुड़कर देखकर उनके जिंदगी के अंतिम दिन में, आखिरी सांस लेने से पहले जिंदगी का थोड़ा इवैल्यूएशन कर कर थोड़ा पीछे मुड़कर देखकर कहा, मैंने अपना विश्वास का रखवाली की। जो खिदमत खुदा ने मुझे सौंपा गया वो खिदमत मैंने क्या की, पूरा किया। यीशु मसीह यूहन्ना के इंजील 17 अध्याय में घुटने बैठकर 16 अध्याय के 33 आयत में लिखा है, दुनिया में तुम्हें क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैं दुनिया को जीत लिया है। इतने बोलकर 17 अध्याय की पहली आयत में यीशु मसीह घुटने बैठा, घुटने बैठकर स्वर्ग के तरफ देखकर दुआ कर रहा था। दुआ के बीच में यीशु ने कहा, जो काम आपने मुझे करने को दिया है मैंने उसको पूरा की, पूरा कर कर तेरे नाम को महिमा। प्यारे यीशु, आपको और मुझको इस दुनिया में भेजने से पहले ही कुछ काम प्रभु ने आपको सौंपा था। यहां पर व्यर्थ, प्रभु को कभी भी गलती नहीं हुआ आपको इधर। अब ये नहीं सोचना गलती से आप दुनिया में आया, नो, नेवर। प्रभु ने एक स्पेशल पर्पस के लिए आपको और मुझको इस दुनिया में भेजा है, हमें कुछ करने के लिए है। वो काम पक्षी नहीं कर सकता, वो काम जानवर नहीं कर सकता, वो काम स्वर्गदूत नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए एक स्पेशल अनॉइंटिंग खुदा ने देकर हमें कुछ काम करने के लिए जकरिया को दुनिया में भेजा। कुछ काम करने के लिए लिखा के काम पूरा करके वो अपने घर पे चले गया। यूहन्ना के बारे में 17 आयत, पहले अध्याय के 17 आयत, यूहन्ना को इस दुनिया में भेजने का मकसद के बारे में वहां पर लिखा है। 3 बात वहां लिखा। आप ऐसे कोई भी बता सकते हैं वो क्या क्या है? 3 बात क्या क्या है यूहन्ना को खुदा ने इस जगत में भेजने का कारण, उद्देश्य, पर्पस ऑफ हिज लाइफ। आप वो 3 बात जरा बता सकते हैं? 3 रो है, एक एक बात बताएं। लूका पहली अध्याय 17 आयत, लूका पहली 17, कोई पढ़े, जोर से पढ़े। पहली बात क्या है और आगे? प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना को इस जगत में भेजने का मकसद वहां पर लिखा है 3 बात। रिलेशनशिप को क्या करे? जोड़े। परमेश्वर से दूर हो गया हुआ लोग, प्रार्थना से दूर हो गया हुआ लोग, आराधना से दूर हो गया हुआ लोग, वायदाओं से दूर हो गया हुआ लोग, खुदा के कलाम से दूर हो गया हुआ लोगों को वापस किस में लाए? प्रभु में लाए। हालेलुया। कितना अच्छा काम देकर खुदा ने उसको दुनिया में भेजा। हमारे बीच में कितने लोग हैं ऐसा, प्रभु से बहुत दूर,
प्रार्थना से बहुत दूर, विश्वास से बहुत दूर, वचन से बहुत दूर, चर्च से बहुत दूर कई लोग हैं। उनको कौन प्रभु के साथ मिलाएगा? कौन काम करेंगे? ऐसे लोगों को प्रभु के साथ लगाए, ऐसे लोगों को चर्च के साथ लगाए। ये दौती कौन करेगा? आज आपके और मेरे बीच में परमेश्वर का ये वाणी है। काफी सारे लोग चर्च में गए, हमारे घरों में गए, जो दूर चले गए प्रभु से, प्रार्थना से, आराधना से, चर्च से काफी दूर। क्या यूहन्ना किया हुआ एक कितमत करने के लिए कौन हमारे बीच में खड़े हो जाएंगे? हाँ, मैं वो कितमत हासिल करना चाहता हूं, वो कितमत मैं करना चाहता हूं। कौन सा कितमत? हम सब चाहता है चर्च में प्लेटफॉर्म में खड़े होकर गाना और बचाना और प्रचार करना, ये कितमत हम सब चाहता है। लेकिन ये जो यूहन्ना किया हुआ कितमत, खुदा के कलाम से जो लोग दूर है, प्रभु के कौम से जो लोग दूर है, उनको किसी ना किसी रीति में खुदा के साथ प्रभु से प्रार्थना करे, खुदा मैं वो काम करना चाहता हूं। लेकिन जब वो काम करने के लिए काफी कुछ हमें खोना पड़ेगा, काफी कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा। यूहन्ना अपने परिवार से क्या कि परिवार के सुख, कितने साल के बाद जकरिया और एलिसबेथ को मिला हुआ एक बेटा, कितने साल के बाद मां बाप के साथ मिलकर खुशी और आनंद के साथ घर का अच्छा खाना खा के, घर के पापा मम्मी से बातें करके, कितने खुशी के साथ क्या है, अर्ध गिर्द में पापा मम्मी के चारों तरफ घूमते फिरते घर का खुशी सहज अनुभव कर जी सकता था। लेकिन वही बंदा जिस उद्देश्य के लिए खुदा ने इस जगत में उन्हें भेजा, उस उद्देश्य को पूरा अपने मन में लेते हुए कहां चले गया? जंगल में। एक दौत्य पूरा करने के लिए आपको शायद घर छोड़ना पड़े। इसका मतलब यह नहीं कि आप घर छोड़कर भाग जाओ, वो नहीं। सुख विलास, जो सुख लाइफ को छोड़ना पड़ेगा किसी को खुदा के साथ जोड़ना है तो। आपका समझ में आ रहे हो? यदि किसी को टूटा रिश्ता खुदा के साथ जोड़ना है तो आपको कुछ बातें छोड़ना पड़ता है। यूहन्ना अपने घर को छोड़ा, जंगल में चले गया। उनका खाना कौन सा खाना था? सुबह उठ के फोन में खाना ऑर्डर करेंगे, जोमेटो वाला। यूहन्ना को कौन सा खाना लाता था? क्या खाना खाते थे? अरे देखो, यदि घर पे रखा होता तो पापा मम्मी का प्यार, घर पे रखा होता तो पापा मम्मी बनाए हुआ खाना, लेकिन वो खाकर घर पे रखने का दिल तो करता है, घर पे रखूं। लेकिन जब उस परमेश्वर किस उद्देश्य में उनको इस जगत में भेजा, वो पूरा करना। प्यारे शिशु, आपको और मुझको आज बड़े ध्यान से आप सुने। खुदा को कभी गलती नहीं हुआ, आपका सृष्टि कर कर गलती नहीं हुआ। आपको नर और नारी कर कर प्रभु ने बनाया गया, तो आपके जिंदगी के पीछे प्रभु का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन कई दफा वो उद्देश्य हम नहीं समझते हैं, कई दफा नहीं समझते हैं। 40 साल, 50 साल, 60, 70, 80 साल इस दुनिया में रहकर कोई कंपनी में काम कर कर जिंदगी ऐसा खत्म करने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बनाया। वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे बढ़कर हमारे जिंदगी के पीछे खुदा का एक बड़ा मकसद है। उस मकसद को आप और मैं समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जगह पे दानियल को प्रभु ने रखा, उस जगह पे प्रभु के लिए वो इस्तेमाल हुआ।
जहां जोसेफ को खुदा ने रखा उस जगह पे प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ। जेल में जोसेफ को जाना पड़ा, लेकिन जेल में भी खुदा के लिए वो खड़ा रहा। जहां खुदा ने आपको रखा वहां पर खुदा के लिए आप खड़े रहना। कुछ विशेष पर्पस के लिए खुदा ने आपको और मुझको इस जगत में भेजा। उस उद्देश्य को आप अच्छी तरह समझना। कि दबोरा के बारे में बाइबल में लिखा है, दबोरा कहता है वो काम को देखकर ऐसा नहीं बैठा चलो वो करे ये करे। दबोरा कहता है एक मां बनकर मैं लोगों के लिए खड़ा हो गया, एक मां बन गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दबोरा को किसी ने भी नहीं कहा तू जाके ये काम कर, लेकिन स्वयं काम को देखकर करने के लिए खड़ा हो गया। प्यारे शिष्यों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किया हुआ उस काम अब भूल ना जाए। कुछ टूटा रिलेशनशिप को जोड़ने का एक काम, जो प्रभु से दूर हो गया हुआ लोगों को वापस प्रभु में लाने का एक काम। उसके लास्ट पॉइंट में 17 आयत के लास्ट में क्या लिखा है? प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा, टू मेक रेडी फॉर द लॉर्ड ये पीपल प्रिपेयर्ड। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा। कई तरह के लोग हैं, कई तरह की प्रजा है, लेकिन परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा। आप और मैं प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा बनना है। ऐसा वैसा लोग नहीं, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा बनकर हमें रहना है, ताकि प्रभु हमें इस्तेमाल करे। आज हम प्रभु से क्या प्रार्थना करना है? खुदा मुझे आपके लिए एक योग्य प्रजा बना, आपके लायक एक प्रजा मुझे बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब दूसरा पतरस पहले अध्याय के 11 आयत, अब ऐसे कोई भी पढ़े दूसरा पतरस पहले अध्याय की 11 आयत, वहां पर जोर से पढ़े 2 पीटर 1:11। आप देखे पतरस कहता है परमेश्वर के राज्य में बड़े आनंद के साथ आप प्रवेश होना है, बड़े खुशी के साथ आदर के साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश होना। हमारे जीवन के आप देखें हर संडे चर्च आने का, वचन सुनने का, प्रार्थना करने का मकसद क्या है? बड़े आनंद के साथ प्रभु के राज्य में हम प्रवेश होना है। यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसमें एक लफ्ज़ ऐसे है, तेरा राज आए, तेरा राज आए। उस राज्य के प्रवेश आनंद के साथ होना है। उसके लिए पतरस कहता है आप क्या करना चाहिए? उसके 7 आयत से जरा पढ़े 2 पीटर 1 उसके 7 आयत से क्या? आप देखें विश्वास, धीरज, भक्ति, भाईचारे का प्रेम, ये सब आपके विश्वास जीवन के साथ आप बढ़ाते जाओ। देखो नर्सरी में आपने अपने बच्चों को दाखिल की, सिर्फ वो नर्सरी में 10 साल रखे, आपको अच्छा लगेगा? नर्सरी में 10 साल आपका बेटा बेटी फीस देते रह रहे, प्रमोशन नहीं हो रहे, नेक्स्ट क्लास में नहीं जा रहे, बड़े मुश्किल से क्लास 1 में गया, 2 में गया, बस कुछ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास कर कर आप प्रभु में आ गया, बैप्टिज्म ही हो गया, चर्च के साथ जुड़ गया। बाइबल कहता है विश्वास के साथ आप और बढ़ना, बढ़ते बढ़ते जाना। हर रोज उसी बात में रहने का नहीं, बढ़ना है, आत्मिक जीवन बढ़ना है।
बढ़ने के लिए प्रभु का वचन, आराधना, प्रार्थना, उपवास, कंटिन्यूस खुदा के साथ एक फेलोशिप, एक रिफाकत, एक अटूट प्रेम जो खुदा के साथ होना चाहिए। ये सब रखना, ये नहीं साल में एक बार चर्चा आने से विश्वास में नहीं बढ़ेगा। बच्चे को स्कूल में दाखिल किया गया तो उनको रोज जाना पड़ता है। रोज जाना पड़ता है कि नहीं नोरा? हाँ, स्कूल में रोज जाना पड़ता है या कभी कभी है? रोज जाना पड़ता है, कभी कभी नहीं। चर्च के साथ एक अटूट रिश्ता बनाए रखना यदि प्रभु में बढ़ना है तो। वचन डेली पढ़ना यदि प्रभु में बढ़ना है तो। प्रार्थना करना यदि प्रभु में अब बढ़ना है तो। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाकर पहले अध्याय की 11 आयत में लिखा, इसी तरह अब प्रभु के राज्य में आपका प्रवेश आनंद के साथ होएगा। हालेलुया। यूहन्ना 14 में लिखा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। मैं जगह तैयार कर कर वापस आएंगे, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना। जहां पर मैं हूं वहां तुम्हें भी बिठाएंगे। यीशु मसीह का मकसद इस जगत में आने का, यूहन्ना का एक और जिंदगी का मकसद था। एलिया का स्पिरिट एंड पावर, शक्ति और आत्मा पाके प्रभु को काम करने के लिए रास्ता तैयार करेंगे। आपको समझ में आया? प्रभु काम करने के लिए रास्ता बनाने का एक काम भी किसके ऊपर निर्भर था? यूहन्ना के ऊपर। हमारे घरों में काम, प्रभु आकर काम करने के लिए रास्ता आप बना के देना। आपके जीवन में खुदा काम करना है तो रास्ता आप बना के देना। केवल प्रार्थना से नहीं होता, आप एक रास्ता खोलना, प्रभु आकर आपके जीवन में कार्य करे। सीधे जक्कई के घर पे प्रभु नहीं जा रहा था। पेड़ के नीचे आकर ऊपर के तरफ देखकर जक्कई को क्या कहा? कम डाउन, मैं आज तेरे घर पे आना मैं चाहता हूं। हाँ ठीक है प्रभु, आप जाकर, मेरे बीवी उधर है, बच्चे भी उधर है, उनको मिलके आप जाइए, ऐसे बोला नगर भाई। फिर क्या बोला? वो जल्दी पेड़ से नीचे उतर कर आया और यीशु के साथ चले गया। रास्ता यीशु को, ये नहीं सोचना, यीशु को नहीं मालूम था जक्कई का घर का रास्ता यीशु भूल गया, नहीं मालूम, वो नहीं गए। आप प्रभु काम करने के लिए रास्ता तैयार करने का काम आपका और मेरा है। प्रभु आपके जीवन में आकर काम करे, आपके घर पे आके काम करे, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आकर काम करे। यूहन्ना प्रभु के लिए एक रास्ता तैयार की ताकि हजारों लोग यीशु रास्ता से जाकर हजारों लोग उसके द्वारा, हालेलुया, एक व्यक्ति दुख सहकर, कष्ट सहकर प्रभु के लिए रास्ता तैयार की, उस रास्ता से प्रभु चला, हजारों लोगों का जिंदगी बच गया है। कितने अच्छा कि तुम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां यूहन्ना के बारे में लिखा, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा, सबको नहीं, एक योग्य प्रजा को तैयार करे। कोलोसियों की किताब पहली अध्याय 28 आयत हम सब जानते हैं, एक बार आप पढ़िए कोलोसियों चैप्टर 1 उसके 28 आयत। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करे, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करे। कैसे? जैसे वैसे
चलने का नहीं। पौलुस कहता है आप प्रचार इसलिए करता है ताकि हर एक व्यक्ति मसीह में क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। मसीह में सिद्ध होना है तो बाइबल के प्रचार की जरूरत है। मसीह में सिद्ध होना है तो प्रभु में रहने की जरूरत है। पौलुस कहता है हम सब के लिए इसलिए प्रचार करते हैं ताकि मसीह में लोग क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए। पहले तीमुथियुस के किताब 6 अध्याय निकाले, 18 और 19 आयत को पढ़े। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय 18 और 19 आयत। और आगे के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन मेरे को इतना, आगे के लिए एक अच्छा नींव डालो अपने जीवन में, आगे के जिंदगी के लिए। अब तक जो जीवन जिंदगी कैसा था आपको पता है, आगे के जीवन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, क्या होने वाला है कल। आगे के जिंदगी के लिए एक अच्छा नींव, अब तक जो चला हुआ जिंदगी नहीं, अब तक जिया हुआ रीति नहीं, आगे के लिए एक अच्छा नींव अपने जीवन में डालो। अब तक आपने कैसे वैसे चला, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी रगा कभी नहीं रगा, कैसे भी हो, अब तक जैसे जिया वैसे आगे ना जिए। कितने लोग चाहता है अब तक जो जीवन जैसे जिया ऐसा आगे नहीं, क्योंकि खुदा का आगमन बिल्कुल करीब है। आप इस बात पर सहमत है, यीशु का आगमन बिल्कुल करीब है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आएगा क्योंकि उसने वायदा की मैं आएंगे दोबारा, स्वर्गदूतों के समेत वो आएगा बादलों पर, आवाज देंगे यहां पर आओ। जो मसीह में मरे हैं वो पगड़े जी उठेंगे, जो जिंदा है और खुदावंद को हासिल करने के लिए स्वर्ग में बादलों पर उठा लिया जाएगा। पौलुस कहते हैं इसी तरह हम खुदा के साथ प्रभु में स्वर्ग में होंगे। यीशु आएगा, वो आने का समय बिल्कुल करीब है, आखिरी समय पर हम आया है। अब आगे कितना समय हमारा आगे है बिल्कुल नहीं मालूम, लेकिन आगे के जिंदगी के लिए एक अच्छा नींव आप डालना है। अब तक जैसे रहा वैसे नहीं, अब तक जैसे जिया वैसे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहता है आगे के लिए एक अच्छा नींव आप जरूर डालना है, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करना। दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय की पहली आयत से पौलुस एक बातों में रो रहे। अब जरा पढ़े दूसरे कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके पहली आयत से क्या कहता है। वहां पर पौलुस डरता है एक बातों में। मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए हुए हैं। देखो पौलुस कहते हैं आपका बात मैंने एक पुरुष के साथ। अब सोच लो आपका मंगनी किसी लड़का के साथ या लड़की के साथ हो गया, सबको पता है आपका मंगनी फलाना लड़के के साथ लड़की के साथ हुआ। ये मालूम होते हुए यदि और कोई पुरुष के पीछे आप भाग गया और कोई लड़की के साथ आप भाग गया है तो क्या होगा। कितने शर्म की बात है, कितने अपमान की बात है। पौलुस कहते हैं आपका बात मैंने एक पुरुष के साथ लगाए है। शादी तक इंतजार करे, चाहे 4 दिन या 4 हफ्ता 4 महीना, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बीच में और कोई पुरुष के पीछे और कोई औरत के पीछे आप ना जाएं। पुरुष कहते हैं मुझे बड़ा दुख, आपको प्रभु ने अपने में लगाया। यूहन्ना के इंजील पहले अध्याय 11 आयत में और 12 आयत,
जितनों ने प्रभु को ग्रहण की उन्हें अपना संतान होने का हक खुदा ने बख्श दिया है। और यूहन्ना 3:16 में जितने लोगों को प्रभु ने प्रेम, सारे जगत को प्रभु ने प्रेम की ताकि कोई नाश ना हो, अनंत जीवन लोगों को मिल जाए। पुरुष कहते हैं आपका बात मैंने एक पुरुष के साथ, ये कलीसिया के बारे में कहता है, कलीसिया को यीशु मसीह के साथ एक बात लगाया हुआ है, मंगनी हो चुका है कलीसिया का, और पुरुषों के पीछे ना जाएं और स्त्रियों के पीछे ना जाएं, प्रभु में रहे, प्रभु में रहे। शादी होने वाला है कहां पर? बादलों पर। जब मुकाशिफा के किताब पढ़ने के समय वहां पर लिखा है शादी होने वाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के साथ का शादी अब मंगनी हो चुका है, शादी नहीं हुआ। अब दुनिया के पीछे मत भाग, दुनिया के बातों में मत फंस, दुनिया के लालच में, मोह में, माया में आप मत फंसे रहे। ध्यान यीशु मसीह पर रहे, यीशु के साथ जुड़ कर रहे। उस शादी के दिन के लिए इंतजार हम करते रहे। पतरस कहते आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। पुरुष कहता है आप मसीह में सिद्ध होना इसलिए प्रचार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस कहता है बड़े आनंद के साथ प्रभु के राज्य में आपका प्रवेश होना है। यूहन्ना के बारे में लिखा है आपको एक योग्य प्रजा बनाने के मकसद में यूहन्ना यहां पर आया। हालेलुया। ये सारा वचन हम अपने मन में रखे, आगे के लिए एक अच्छा नींव डाले। अब तक जो भी बात हो गया, बहुत फेलियर आपसे हुआ है, करने वाला कई काम आपने नहीं की, ना करने वाला बहुत काम आपने किया है। प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन पौलुस कहता है आगे की जिंदगी के लिए एक अच्छा नींव डालो। उसका एक रिक्वेस्ट है, अच्छा नींव डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि आगे का आपका जिंदगी अच्छा रहे। आगे का आपका जिंदगी, उड़ाऊ पुत्र अपने घर को छोड़कर चले गया, हाथ खाली हो गया, जेब खाली हो गया, दुख के ऊपर दुख। एक दिन स्वयं कोई भी उसके पीछे नहीं पड़ा, बाप पीछे नहीं पड़ा, मां पीछे नहीं पड़ा, कोई पास्टर उसके पीछे नहीं पड़ा, लेकिन वो अपने आप में आ गया। आपका समय है, आप अपने आप में आना है। वो खुद सोचकर कहने लगा मेरे पिता के घर पे कितने नौकर खाना खा के क्या हो जाता है, बच जाता है, मैं यहां पर सूरों के बीच में नहीं, ऐसा मैं आगे जीना नहीं चाहता। कितने लोग आज निर्णय लेंगे अभी तक का जिंदगी नहीं, आगे एक सही नींव डालना मैं चाहता हूं, एक अच्छा जिंदगी मैं बिताना चाहता हूं, कुछ लोगों को प्रभु के पास लेकर आना चाहता हूं, कुछ लोगों को प्रभु के साथ जोड़ना चाहता हूं, प्रभु के लिए कुछ कार्य में करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी के प्रति खुदा का मकसद क्या है, वो मकसद को मैं पूरा करना चाहता हूं। कितने लोग आप चाहता है वही लोग आप खड़े हो जाए। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, जो लोग चाहते हैं अब तक का जीवन नहीं, आगे के लिए मैंने एक अच्छा जीवन बिताना चाहता, आगे के लिए एक अच्छा, जो भी मेरे से जो पराजय हो गया, फैमिली लाइफ, शायद आपका फेलियर हो, नौकरी के जगह पे या किसी भी रीति पे अब तक शायद आपके कारण हो या किसी और के कारण हो, जिंदगी बहुत परेशानी में, आपके पीछे खुदा का बहुत बड़ा उद्देश्य है आपको इस विश्वास में लाने का, लेकिन आप ये बात ना सोचते हुए, ना समझते हुए अभी भाग रखा गए, लेकिन रोज परेशानी से अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आगे मेरे जीवन के प्रति खुदा का जो मर्जी है मैं वो पूरा करना चाहता हूं। सब अपने आंखों को बंद करें। मैं प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा बनकर रहना चाहता हूं। खुदा अब तक मैं आपके मर्जी से बहुत दूर चले गया, कईयों को प्रभु का सेवा के लिए डेडिकेट किया हुआ लोग भी यहां पर है, लेकिन आप वो ना सोचते हुए दुनिया के पीछे जा रहे।
कई लोग स्वयं समर्पण की खुदा आगे के समय तेरा सेवा करेंगे, लेकिन वो भी भूल कर अब दुनिया के पीछे चल रहा गए। आज ये आवाज आपके कान में पहुंच रहे हो, ये मेरे आवाज नहीं, प्रभु का आवाज है। आगे के लिए मैं एक अच्छा नींव डालना चाहता हूं, अब तक का जिंदगी नहीं। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। यह समय बहुत बहुमूल्य समय है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करें सभी। खुदावंद अपने आप को समर्पण करें प्रभु के चरणों पर, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए। आप प्रार्थना से काफी दूर हो गया है तो एक अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ बनाए। चर्च से अब दूर है तो चर्च के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाए। आराधना से अब दूर है, वो एक अच्छा रिश्ता खुदा के साथ बनाए। उसी के लिए यूहन्ना को इस जगत में भेजा। अच्छा रिश्ता खुदा के साथ बनाए रखे। आपका रिश्ता खुदा से टूटा हुआ है, सभी लोग अपने आप को परखें और जांचें। हालेलुया। समर्पण के साथ प्रभु से दुआ करें। द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए, हर बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। द नेम ऑफ जीसस। बलहीन शरीर को प्रभु अब बल दे, ताकतहीन शरीर को ताकत दे खुदा, रोगियों को चंगा कर खुदा। जोड़ा ना बख्शा मारा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से लोग स्वतंत्र हो जाए। यीशु के नाम से लोग बीमारी से, अंधकार से, शैतान के तमाम बंधन से लोग स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम से। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, आगे के जिंदगी के लिए एक अच्छा नींव डालने के लिए एक एक को आप मदद कर खुदा। जितने लोग खड़े हैं, जो बैठे हैं, उन सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूं। आपके लिए एक योग्य प्रजा बनकर रहने के लिए आप मदद कर। आप अपने परिवार में आकर काम करने के लिए, एक रिश्ता बनाने के लिए, एक रास्ता बनाने के लिए आप तेरे लोगों को तैयार कर। जिस मकसद में हमें इस दुनिया में भेजा, वो मकसद पूरा करने के लिए आप हमें सहायता कर खुदा। जिस काम के लिए आपने हमें देखा, वो काम करने के लिए हमें सहायता कर खुदा। सभी को उसके लिए तैयार कर। एक अच्छा जीवन बिताने के लिए सभी को मदद कर खुदा। तेरे लोगों को चर्च के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ, वचन के साथ आप बनाए रख खुदा। सबके विश्वास को आप बढ़ाए। तेरे राज्य में बड़े आनंद के साथ प्रवेश होने के लिए आप मदद कर। मसीह में हम सिद्ध होने के लिए आप हमारा सहायता कर। आपके लिए एक योग्य प्रजा बनकर रहने के लिए हम सभी को मदद कर। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।